अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन खान आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी। बारिश का मौसम है, इतने अच्छे मौसम में हरियाली जो देखते हैं हम तो बिल्कुल मन हरा भरा हो जाता है। इसीलिए आज हम भी ग्रीन मटन बनाने वाले हैं, जिसे हरियाली गोश्त भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे गोश्त को लेके अच्छे से धो लिया है, जो करीब 1 किलो है, और हमने अच्छे से इसको वॉश करके इसका जो पानी है उसको बिल्कुल निधार लिया है। तो आज हमें क्या क्या लगने वाला है इसे बनाने में, मैं आपको सभी चीजें बता देती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम। जो मेन हरियाली गोश्त बनाने के लिए हमको चाहिए होगा वो है हरी मिर्चियाँ ली है मैंने यहाँ। जो ये लंबी थी तो मैंने इसको बीच में से तोड़ लिया है। ये करीब 7 से 8 मिर्चियाँ हैं। अगर आप छोटी लें तो ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और पुदीना है, आधी मुट्ठी लिया है, 1 मुट्ठी भर के लिया है। हरा धनिया और लिया है पालक। पालक मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पूरा ले लिया है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और यहाँ पे जो टेस्ट आएगा इसका वो बहुत प्यारा आएगा, इसलिए हमने ये थोड़ा ज्यादा लिया है। इसके अलावा लिया है हमने तिल्ली जो 1 चम्मच भर के लिए मैंने, और थोड़े से लिए हैं मूंगफली के दाने। खोपरे का बूरा मैंने 2 चम्मच लिया है। और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जो सूखे मसाले मैं आपको बता देती हूँ वो क्या क्या चाहिए हमें। तो सूखे मसालों में चाहिए हमें गरम मसाला, जो मैंने लिया है आधा चम्मच। 1 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच ली है हल्दी, 1.5 चम्मच लिया है नमक। एवरेस्ट का मसाला है 1 चम्मच भर के लिया है मैंने। धनिया पाउडर है जो 3 चम्मच लिया है। प्याज ली है बघार के लिए, 2 मीडियम साइज की प्याज थी जिसे मैंने बारीक काट लिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 2-2 चम्मच, दोनों ही बारीक पिसा हुआ है। इसके अलावा हमने ली है टमाटर की प्यूरी कटोरी भर के, और बटर जो लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। खड़ा मसाला जो लिया है हमने बघार के लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 काली मिर्ची है, 2 बड़ी इलायची है, हरी इलायची है 3, और तेजपान के 2-3 पत्ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं गैस ऑन। हमने यहाँ पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। कुकर में हम बनाएंगे ताकि जो मटन है वो जल्दी से गल जाए और हम फटाफट ये रेसिपी बना के तैयार कर लें। हम इसी में तेल डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच भर के लिया है तेल हमने। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे हम। चलिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम जो खड़े मसाले मैंने आपको बताया वो सभी डाल देंगे इसमें। अच्छा, अगर आप जीरा पाउडर ना इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पे खड़ा डाल सकते हैं, खड़ा जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें प्याज भी डाल दी है। थोड़ा सा चला देंगे हम इसे। प्याज जब तक थोड़ी सी गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउन तक हम इसको होने देंगे। प्याज हो चुकी है, अब हम इसमें सभी मटन डाल देंगे। चम्मच चलाना है हमें, इसे अच्छे से मिलाना है पूरा बढ़िया चलाते हुए। गोश्त जो है उसमें थोड़ा फेट है, जो हमने तेल डाला है तो उसमें वो भी मेल्ट हो जाएगा। तेल में हमने गोश्त को डाल दिया है, अच्छे से इसको हिला लिया है। इसका पूरा पानी सूख जाएगा, धीरे धीरे हिलाते रहेंगे हम इसे। और इसी बीच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भी, ताकि ये भी साथ में भुना जाए। अदरक लहसुन दोनों का ही पेस्ट हमने डाल दिया है इसमें, और टमाटर की प्यूरी भी।
मटन के अंदर प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर तीन चीजों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमने अभी से डाल दिया है ताकि जो साथ में बनाएगा उसका टेस्ट और ज्यादा बेहतर होगा। पाँच 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सभी जो सूखे मसाले हैं वो भी डाल देंगे। धनिया, गरम मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, ये सभी हमने इसमें डाल दिया है ताकि अच्छे से ये भुना जाए साथ में। अब मिला लेंगे हम इसे। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे अगर जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। इसको हमको 10 से 15 मिनट कंटिन्यू भुनना है इसी तरह। अच्छा, जो मैंने आपको बताई थी चीजें, पालक, हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च और जो सूखी चीजें बताई थी, मूंगफली के दाने और ये सभी मिक्स करके मैंने पीस लिए हैं। यहाँ पे उसका एक फाइनल पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे गोश्त में अच्छे से। पुदीना लिया है हमने, उसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और पालक के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो बहुत हेल्दी होता है, तो हमने वो भी इसमें ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। तो अब हमने इसमें सभी कुछ डाल दिया है। चलिए, तो जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है पूरा इसमें। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट बटर। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर, इसमें सभी चीजें बहुत हेल्दी डली हुई है, इस चीज का ध्यान रखते हुए ही हमने सभी चीजों का इस्तेमाल किया है। तो हमने सब कुछ डाल दिया है इसमें। अब लास्ट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और पैक कर देंगे। पूरा 1 गिलास पानी डाल देंगे हम और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे पैक। चलिए, मिलते हैं 15 मिनट बाद और करीब हमें इसमें 2 सीटी लगाना है और फुल सीटी आने देना है। तो आप ध्यान रखिए इसमें, फिर चेक कर लीजिए। आपका मटन गल गया हो तो कोई बात नहीं, अगर जरूरत हो तो फिर से पैक कर सकते हैं। मैंने 2 सीटी के लिए इसको भी पैक कर दिया है और अभी हाई पे है गैस, तो आप ध्यान रखिएगा आगे। दो सीटी कंप्लीट हो चुकी है और 10-12 मिनट हमने इसको रेस्ट करने पर रहने दिया था। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, अरे वाह। अब हम इसे हिला के देखें, बहुत अच्छे तरीके से मसाला भी बन चुका है, बहुत बढ़िया खुशबुओं के साथ। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अब जितने भी पीस हैं वो काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, तो आप जरूर इसको ट्राई करें। और उतनी ही टेस्टी भी है, बिल्कुल आप इसको बना के देखें और मुझे भी बताएं कि आपके यहाँ पे सबने इसको कितना पसंद किया। इसकी ग्रेवी भी देखिए आप कितनी बढ़िया हो गई है, बहुत शानदार। और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, तो जो हम हरियाली डिश मटन हरियाली बना रहे थे वो बिल्कुल बन के तैयार है और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह आप भी जब भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपके यहाँ पे सभी इसको पसंद करेंगे, तो आप जरूर बना के देखिए इस डिश को। और नींबू के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं और आप इसको खा सकते हैं पराठे, नान वगैरह, जिसके साथ आपको खाना पसंद हो। तो आप जरूर ट्राई करें और मुझे इसका आप बताएं कि किस तरह आपके यहाँ इसको पसंद किया गया। हाँ, फिर कमेंट में आप मुझे फीडबैक देना ना भूलें।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।